हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रडयार्ड किपलिंग की पोयम इफ की। काफ़ी मशहूर ये पोयम है, शुरू कर लेते हैं। कहते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, कि अगर तुम अपने कंट्रोल को बरकरार रखते हो, है ना, तुम अगर अपने सब्र को बनाकर रखते हो, अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को बनाकर रखते हो। कब बनाकर रखते हो? व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जबकि सभी लोग तुम्हें लेकर अपने पेशेंस को खो रहे हो। कि तुम्हारे बारे में जब सब लोग अपने सब्र को खोने लगते हैं, अपने धैर्य को खोने लगते हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते, तुम्हारे ऊपर चीज़ों को लेकर ब्लेम लगा रहे होते हैं, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, उस समय अगर तुम अपने हेड को, अपने सब्र को, अपने धैर्य को बना कर रख लेते हो। ठीक है, दो बात समझ में आ गई है कि अगर तुम अपने धैर्य को बनाकर रखते हो, जबकि सभी लोगों का धैर्य उनसे छूट जाता है, लोग अपने सब्र को खो देते हैं, धैर्य को खो देते हैं, और वो तुम्हारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे होते हैं। आगे क्या है? इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू। दूसरी बात यह कही कि इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, कि अगर तुम अपने आप पर उस समय भी ट्रस्ट करते हो, उस समय भी तुम अपने आप पर यकीन करते हो, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जबकि सभी लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे होते हैं। किसी भी चीज को लेकर जब सभी लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हो, चारों तरफ शक की निगाहें तुम्हारे ऊपर उठी हुई हो, तो क्या इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, और उस समय भी तुम अपने आप पर यकीन कर लेते हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। ये कह रहे हैं कि उस वो समय जबकि सभी लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हो, तो तुम अपने ऊपर अपने ट्रस्ट को, अपने यकीन को बना कर रखते हो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कि तुम उन लोगों को शक करने देते हो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कि तुम सबको अपने ऊपर शक करने देते हो, किसी को भी अपने ऊपर शक करने से मना नहीं करते, बल्कि उनको अलाउ कर देते हो कि वो तुम्हारे ऊपर शक करें। लेकिन तुम अपने आप को लेकर क्या करते हो? यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, तुम उस समय भी अपने ऊपर यकीन रखते हो। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। इफ यू कैन वेट, अगर तुम चीज़ों को लेकर वेट करते हो, चीज़ों को लेकर सब्र करते हो, चीज़ों का इंतज़ार करते हो। ठीक है, इफ़ यू कैन वेट यानी अगर तुम इंतज़ार करते हो, किसी चीज़ का वेट करते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और तुम कभी भी उस इंतज़ार करने से टायर्ड नहीं होते हो, है ना, तुम हमेशा इंतज़ार करते रहते हो किसी चीज़ का, कभी भी थकते नहीं हो। और बीइंग लाइंग अबाउट, और बीइंग लाइड अबाउट, जब, और एक समय जबकि सभी लोग, लाई मीन्स झूठ बोलना, जबकि सभी लोग तुम्हारे बारे में झूठ फैलाने लगे, तुम्हारे बारे में झूठ बोलने लगे, तो डोंट डील इन लाइज, तो उस समय भी तुम झूठ के साथ में कोई डील नहीं करते। और बीइंग हेटेड, और जब उस समय बीइंग हेटेड, जबकि सभी लोग तुमसे नफरत करने लगे, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो उस समय भी तुम्हें दूसरों से नफरत नहीं करनी है ना। आगे कहते हैं एंड येट डोंट लुक टू गुड नोर टॉक टू वाइज, और कभी भी एक चीज का ध्यान रखें, डोंट लुक टू गुड, कभी भी बहुत अच्छा दिखने की कोशिश ना करें, नोर टॉक, ना ही बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करें, टू वाइज, और ना ही बहुत अक्लमंद दिखने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी लाइन है। कहते हैं कि ना गुड टू गुड, टू गुड का मतलब ना तो बहुत अच्छा दिखें, नोर टॉक, ना ही बहुत अच्छे अच्छे से बातें करें, नोर टू वॉइस, ना ही बहुत ज्यादा अक्लमंद बुद्धिमान दिखने की कोशिश करें। इफ यू कैन ड्रीम एंड मेक एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, ये कहते हैं कि इफ यू कैन ड्रीम, के सपने देखना इंसान का काम है, तो क्या कहते हैं? इफ यू कैन ड्रीम, अगर तुम कोई सपना बनाते हो, तुम्हारा कोई एम होता है, तो क्या करना है? नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो अपने सपने को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को अपना मास्टर ना बनने दो, यानी अपने एम को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इफ यू कैन ड्रीम, तुम कोई सपना देख सकते हो, लेकिन सपने को अपने ऊपर हावी ना होने दे। इफ यू कैन थिंक, अगर तुम चीजों को लेकर सोच विचार करते हो, सोचते हो, नोट मेक थॉट्स योर एम, तो कभी भी इन सोच विचार करने को ही अपना एम ना बना लेना।
ठीक है, सोच विचार करना चाहिए, लेकिन सोच विचार करने से ही काम नहीं चलता। तो कहते हैं रडियार्ड किपलिंग कि इफ यू कैन थिंक, हो सकता है कि तुम चीजों को लेकर सोच विचार करते हो, लेकिन क्या करना है, नॉट मेक थॉट्स योर एम, अपने विचारों को ही अपनी दुनिया ना बना लेना। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, और हो सकता है यू कैन मीट विद ट्रायम्फ, कि हो सकता है कि तुम्हारी जीत हो, और डिजास्टर, या कभी तुम्हारी कोई हार हो जाती है, कि मान लो लाइफ में कभी तुम्हें कोई जीत मिल जाती है या कभी कोई तुम्हें हार मिल जाती है, तो क्या करना है, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। तो दोनों ही हालत में, दोनों ही सिचुएशन में कैसे ट्रीट करना है इनको, जस्ट द सेम, एक ही तरह। अगर खुशी कोई जीत मिल जाती है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और अगर हार मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दोनों ही स्थिति को ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, दोनों को बिल्कुल एक तरह से ही ट्रीट करना है। If you can bear to hear the truth, you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools. और हो सकता है if you can bear to hear, कि तुम उस सच को सुनने के काबिल हो, उस सच को सुनने की तुम्हारे अंदर क्षमता हो। कौन सा सच, यू हैव स्पोकन, जो तुमने कभी बोला हो। कि हो सकता है कि किसी मौके पर तुमने कोई सच बात कही हो या कोई अच्छी बात कही हो, लेकिन क्या हुआ हो बाद में, ट्विस्टेड बाय द नेव्स, तुम्हारे कुछ दुश्मन ऐसे रहे होंगे जो क्या करेंगे, तुम्हारी उस सच बात को ट्विस्ट कर देना, तोड़ मरोड़ कर देना, कि तुम्हारे दुश्मनों द्वारा उस सच को जो तुमने कभी बोला था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, क्या करने के लिए, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, बेवकूफ लोगों को, ट्रैप मीन्स जाल, है ना, कि बेवकूफ लोगों के लिए एक जाल के रूप में तुम्हारे द्वारा बोले गए सच को एक तुम्हारे दुश्मनों ने जाल के रूप में कभी उसको जो है पेश किया होगा, और तुम उस सच को सुन लेते, या तुम इस बात को तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, तो उस समय भी तुम्हें अपने धैर्य को बनाकर रखना है। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और वॉच द थिंग्स, यह हो सकता है कि लाइफ में तुम कभी उन चीजों को देखो, वॉच द थिंग्स, तुम उन चीजों को देखो, कौन सी को, यू गिव योर लाइफ टू, कि जिन चीजों को तुमने अपने पूरे जीवन दिया है, यानी जिन चीजों पर तुम काम कर रहे हो, एक लंबा समय तुमने उन चीजों को दिया हुआ है, तुम उन चीजों को कैसा देखते हो, ब्रोकन, कि वो चीजें खत्म हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, टूट फूट चुकी हैं। तो क्या करना है उस समय पर, स्टूप, जो है स्टूप मीन्स होता है झुक जाना, एंड बिल्ड दैम अप, कि उस समय झुकने का मतलब क्या है, बैठ जाने से आप यहाँ पर ले लें कि फिर दोबारा से बैठ जाओ, एंड बिल्ड दैम अप, और उनको दोबारा से तैयार करो। कैसे तैयार करो, वोर्न आउट टूल्स, ऐसे औजारों से जो कि घिस पिट गए हैं, कि हो सकता है कि जब तुमने काम कोई शुरू किया हो, हर चीज़ नई हो, एक शिद्दत होती है हर चीज़ के अंदर शुरुआत में, लेकिन अब जो वो घिसे पिटे औजार हैं जो तुम्हारे पास बाकी बचे हुए हैं, उन्हीं औजारों के साथ में क्या करना है, बिल्ड दैम अप, उन चीज़ों को दोबारा से बना लो। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, और हो सकता है लाइफ में यू कैन मेक वन हीप, हीप मीन्स ढेर, विनिंग्स मीन्स अपने अचीवमेंट, है ना, कि हो सकता है कि यू कैन मेक वन हीप, कि तुम एक ढेर बनाओ, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अपनी सभी अचीवमेंट का, कि जो भी तुमने जिंदगी में कमाया है, अपनी सभी कमाई का, सभी अर्निंग का, सभी अचीवमेंट का तुम एक ढेर बना लो, एंड रिस्क इट ऑन अ टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और उस सारी विनिंग्स पर, अपनी सारी जीवन भर की कमाई पर, अचीवमेंट पर एक रिस्क अगर तुम्हें लेना पड़े, रिस्क इट, अगर तुम उसका रिस्क लेना पड़े, और रिस्क भी कैसा हो, टॉस का, कि कोई टॉस उछाला जाए और उस टॉस में तुम्हारे सभी अचीवमेंट का जो है दाव पर लग जाते हैं, तो उस समय क्या करना है, एंड लॉस, और हो सकता है कि तुम वो टॉस हार भी जाओ, तो उस समय भी टूटना नहीं है, बल्कि स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, बिगिनिंग्स शुरुआत, स्टार्ट अगेन दोबारा से, यानी दोबारा से वही शुरुआत जो तुमने कभी शुरू किया था चीज़ों को, अचीवमेंट को हासिल करना, फिर दोबारा से चीज़ों को कमाना शुरू कर दो। तो उस समय भी अपने धैर्य को बनाकर रखना, ये इसका मतलब है कि तुम अपने सभी अचीवमेंट का एक ढेर बना लो, और उस ढेर को एक टॉस के रूप में तुम रिस्क पे रख देते हो, और वो टॉस भी तुम हार जाते हो, तो उस समय दोबारा से उन चीज़ों को करने की कोशिश करो, शुरू से करने की, बिगिनिंग शुरू से करने की। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, ये बात कही है कि एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड, ब्रेथ अ वर्ड यानी कभी भी एक शब्द ना कहो अबाउट योर लॉस, अपनी हार को लेकर, कि अगर तुम चीज़ों को हारते हो लाइफ में, तो कभी भी उस हार को याद कर कर एक शब्द भी
ना कहो। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट नर्व स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो फोर्स योर हार्ट, तुमने अपने दिल को, अपने मन को किसी चीज पर फोर्स किया हुआ है, नर्व अपने पूरी मांसपेशियों को किसी चीज पर लगाया हुआ है, इसलिए ये भी मांसपेशी के लिए आता है कि मान लो कि तुमने अपने मन को, अपने पूरे शरीर को, अपनी पूरी बॉडी को किसी चीज पर लगाया हुआ है, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर, ताकि वो लॉन्ग आफ्टर के, ताकि वो बाद में टू सर्व तुम्हारे काम आ सके। कि हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो कि तुमने अपने मन से, अपने जो है शरीर से किसी चीज पर बहुत ज्यादा काम किया हो, बहुत ज्यादा मेहनत की हो, ताकि वो बहुत दिन बाद तुम्हारे काम आ सके, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे लिए वो काम आ सके। और हो ऐसा कि दे आर गोन, कि वो चीजें खत्म हो जाए, कि तुम्हारे सामने जिसको तुमने अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर कर रखा हुआ था और वो चीजें तुम्हारे सामने से खत्म हो जाती हैं। तो क्या करना है? सो होल्ड ऑन, उस समय भी अपने आप को होल्ड करना है, अपने आप को रोके रखना है। When there is nothing in you, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी बाकी ना बचे, कि तुमने अपने फ्यूचर के लिए चीजों को जोड़ कर रखा था और वो चीजें तुम्हारे सामने खत्म हो जाती हैं, तो उस समय अपने आप को रोकना है। When there is nothing in you, जब तुम्हारे अंदर कुछ कोई चीज भी बाकी ना रहे। एक्सेप्ट द विल, तो याद रखना विल इच्छा, कि तुम्हारी एक इच्छा है, विच सेज टू देम, तुम्हारी इच्छा बस यही कहनी चाहिए। यानी अगर तुम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हो, जबकि तुम्हारा शरीर भी काम ना करे, कोई चीज भी काम ना करे, तो एक चीज है, कहते हैं एक्सेप्ट द विल, तो वो एक इच्छा है, एक मन है, विच सेज टू देम, जो कि बस मन में यही चले कि होल्ड ऑन, कि अभी भी सब्र करो, है ना। अब तुम शुरू भी नहीं कर सकते, दोबारा से चीजों को बना भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस समय भी होल्ड ऑन, अपने आप को होल्ड करना है, कंट्रोल करना है। लास्ट स्टैंजा में कहते हैं कि इफ यू कैन टॉक विद द क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, क्या हो सकता है क्राउड, भीड़ भाड़, आम आदमी, क्या हो सकता है कि कई बार तुम्हें बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगहों में भीड़ से बात करनी पड़े, तो क्या करना है भीड़ वाले इलाके में भी, कीप योर वर्च्यू, अपने वर्च्यू को, अपनी अच्छाई को बना कर रखना है। क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को देखकर तुम्हारे जो अच्छाई है वो खत्म हो जाए, लेकिन कहते हैं रडियार्ड किपलिंग कि अगर भीड़ से भी तुम्हें बात करनी पड़े और भीड़ भी तुम्हारी किसी बातों को अपोजिशन में लेती है, या किसी बात का भीड़ तुम्हारी विरोध करती है, तो उस समय भी जो तुम्हें अच्छाई दिखाई दे रही है उस अच्छाई को बना कर रखना है। और वॉक्स विद किंग्स, और हो सकता है कि कभी राजा महाराजाओं के साथ में तुम्हें चलने का मौका मिले, तो क्या करना है, नोर लॉस द कॉमन टच, तो जो तुम्हारे कॉमन टच है, जो गरीब आदमी है, जो आम आदमियों वाली बातें हैं, नोर लॉस, उनको उसको छोड़ना नहीं है, कि राजाओं के साथ चलते टाइम अपना आपको राजा ना समझ लेना। नोर लॉस द कॉमन टच, जो तुम्हारा कॉमन टच है उसको छोड़ना नहीं है राजाओं के साथ होकर भी। इफ नाइदर फोज नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, कि अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं जो ऊपर अभी सारी चीजें गिनवाई गई हैं, तो कहते हैं रडियार्ड किपलिंग, नाइदर फोज, फोज मीन्स दुश्मन, कि ना तो तुम्हारे दुश्मन, नोर लविंग फ्रेंड्स, ना ही तुम्हें प्यार करने वाले तुम्हारे दोस्त, कैन हर्ट यू, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि अगर ये अच्छाई है तुम्हारे अंदर, तो ना तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते और ना ही तुम्हारे प्रिय मित्र तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, ऑल मैन काउंट विद यू, कहते हैं कि अगर ऑल मैन, सभी लोग, काउंट विद यू, तुम्हारे साथ में काउंट होते, तुम्हारे साथ में जुड़ते हैं, बट नन टू मच, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी तुमसे बहुत ज्यादा टू मच, कोई बहुत ज्यादा, यानी ऐसा हो सकता है कि सभी लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश करें, तुम्हारे साथ में रहने की, इस तरह होता है कि हो सकता है कि कई बार तुम्हें लगे कि सभी लोग तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन बट नन टू मच, लेकिन किसी से अपना आप को ज्यादा जोड़ने की कोशिश कभी ना करना। इफ यू कैन fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, ये कहते हैं दो लाइन में कि तुम्हें अपनी लाइफ के जो अनफॉरगिविंग मिनट, यानी जो मिनट है जिसमें 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तुम्हें उस चीज का भी प्रयोग करना है। योर इज द अर्थ, जमीन तुम्हारी होगी, एंड एवरीथिंग दैट
इन इट, और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। एंड विच इज़ मोर, और इससे भी ज़्यादा जो भी होगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। यू विल बी अ मैन माई सन, और तुम एक पूरे परफेक्ट इंसान बन जाओगे माई सन, माई सन। यानी अगर तुम ये चीज़ें अपना लेते हो तो हर चीज़ तुम्हारी होगी, ये ज़मीन तुम्हारी होगी, ज़मीन के अंदर रहने वाली हर चीज़ तुम्हारी होगी। विच इज़ मोर, और इससे ज़्यादा जो भी हो सकता है वो भी तुम्हारा होगा। यू विल बी अ मैन, तुम एक परफेक्ट मैन बन जाओगे माई सन, माई सन। यहाँ पर पोएम खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।